हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। अरकान आर्मी ने बांग्लादेश को दिया सबसे बड़ा झटका, जब्त कर लिए 3 जहाज। लेकिन इस खबर पर आई है एक नई अपडेट। बांग्लादेश सरकार ने बॉर्डर पर खड़े अपने जवानों को क्यों दिए बेहद घातक हथियार। इसके बाद जानेंगे कि क्या बांग्लादेश बॉर्डर पर 94 भारतीय सैनिक घायल हो गए। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई। तो आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से। जिस प्रकार पाकिस्तान तालिबान से परेशान होता जा रहा था, ठीक वही हाल अब अराकन आर्मी ने बांग्लादेश के लिए कर दिया है। अराकन आर्मी ने बांग्लादेश के 3 जहाज को जब्त कर लिया था, जिसे लेकर अब एक नया अपडेट सामने आ रहा है। बांग्लादेश के लिए मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक उसे भारत की तरफ से झटके मिल रहे थे, लेकिन अब अराकन आर्मी ने भी उसके लिए मुसीबत खड़ी करनी शुरू कर दी है। और अब विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हालांकि एक नई अपडेट के अनुसार 2 बांग्लादेशी कार्गो जहाज, जिन्हें म्यांमार के विद्रोही समूह अराकन आर्मी ने हिरासत में लिया था, आज टेक्नॉफ लैंड पोर्ट पहुंच गए। जहाजों पर करीब 1500 टन माल लदा हुआ था। लेकिन इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा गया, बल्कि इसके लिए एक धमाकेदार डील साइन की गई। 16 जनवरी को 3 जहाज यांगून से टेक्नॉफ शाहपोरी द्वीप पोर्ट की ओर जा रहे थे, तभी अराकन आर्मी ने उन्हें रोक लिया। हालांकि पोर्ट अधिकारियों के अनुसार तीसरा जहाज अब भी विद्रोहियों की कैद में है। इसकी रिहाई को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, जिससे व्यापारियों की चिंता बढ़ चुकी है। पोर्ट मैनेजर ने पुष्टि की 2 जहाज टेक्नॉफ पोर्ट पहुंच गए हैं। ये जहाज सूखी मछली, कॉफी, सुपारी और कॉस्मेटिक सामान सहित अन्य वस्तुएं लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि हमें जानकारी है कि अराकन आर्मी ने 3 जहाजों को पकड़ा था। 2 जहाज रिहा हो चुके हैं, लेकिन एक अभी भी उनकी हिरासत में है। यह जहाज टेक्नॉफ पोर्ट के पास दिखाई दे रहा है और इसमें लगभग 2000 टन सामान मौजूद है। हालांकि रिहा हुए जहाजों के नाविकों ने बताया कि 4 दिन की हिरासत के दौरान विद्रोहियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। माना जा रहा है कि इंपोर्टर्स और विद्रोहियों के बीच किसी समझौते के बाद जहाजों को छोड़ा गया। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इस पोर्ट से आयात बुरी तरह प्रभावित होगा और सरकारी राजस्व घटेगा। सरकार को व्यापारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार ने बॉर्डर पर तैनात जवानों को कान फोड़ू हथियार क्यों दिए, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने सीमा रक्षक बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीपी को एक नया गैर घातक हथियारों से लैस करने का ऐलान किया है। ये हथियार घातक नहीं होंगे, लेकिन उनकी आवाज और असर से सीमा पर शांति बनाए रखने और आपातकालीन हालत संभालने में मदद मिलेगी। इसमें कान फोड़ू ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले शामिल है। कान फोड़ू हथियारों का मकसद क्या है? तो बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार के अनुसार इन हथियारों का उपयोग बॉर्डर पर तनाव या प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। उनका कहना है कि यह कदम शांति बनाए रखने और सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। इन हथियारों की खासियत यह है कि ये विरोधियों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि शांति व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। जब भारत की प्रतिक्रिया पर सवाल उठा तो चौधरी ने साफ कहा, भारत को इसे गलत नजरिए से देखने की जरूरत नहीं। भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के पास भी ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल केवल स्थिति को काबू में रखने के लिए किया जाता है। आपका सवाल होगा कि आखिर ये हथियार खास क्यों हैं? तो कान फोड़ू ग्रेनेड से इतनी तेज आवाज होती है कि भीड़ घबरा कर तितर बितर हो जाती है। वहीं आंसू गैस के गोले से भीड़ को नियंत्रित करना आसान हो जाता है, क्योंकि गैस की जलन से लोग वहां से हटने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज दावा तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स ने भारत बांग्लादेश सीमा पर झड़प का हवाला देते हुए कहा कि इसमें 94 भारतीय सैनिक घायल हो गए। अल्फा इंटेल और सब कॉन्टिनेंट आई जैसे यूजर्स ने एक्स पर यह दावा किया। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेशी सेना के साथ झड़प में भारतीय सैनिक घायल हुए। कई अन्य यूजर्स ने भी इसे बिना पुष्टि के शेयर कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सुखदेवपुर सीमा चौकी पर भारत और बांग्लादेश के किसानों के बीच कहासुनी झड़प में बदल गई। भारतीय किसानों ने बांग्लादेशी किसानों पर फसल चोरी का आरोप लगाया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि बीएसएफ और बीजीपी ने समय रहते स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ को तितर बितर करने के लिए स्टन ग्रेनेड और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया।
इन घटनाओं पर बीएसएफ ने स्पष्ट किया कि किसी भारतीय सैनिक के घायल होने की कोई सूचना नहीं है, न ही किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में इसका जिक्र हुआ है। इसका मतलब साफ है कि 94 सैनिकों के घायल होने के दावे भ्रामक हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैलाने से बचें। सच्चाई ये है कि सीमा पर झड़प हुई, लेकिन भारतीय सैनिकों के घायल होने की खबर पूरी तरह से गलत है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।